देवी पार्वती की अभिमान। देवी पार्वती कैलाश में स्वादिष्ट भोजन पका रही हैं। विनायक और कार्तिकेय अपनी मां के पास आते हैं। वे देवी पार्वती द्वारा तैयार किए जा रहे भोजन को देखते हैं। उन दोनों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। क्या बात है माँ, आज आप इतने सारे खाना बना रहे हैं। ये भोजन किसके लिए है? मैंने ये भोजन पृथ्वी के लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि पृथ्वीवासियों ने शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया है। वे बड़ी श्रद्धा से उपवास और जागरण करते थे, इसीलिए मैंने आज ये सारा खाना उनके लिए ही बनाया है। हाँ माँ, लेकिन हम उन्हें ये भोजन कैसे परोसेंगे? तुम दोनों को ही हमारे पृथ्वी पर रहे भक्तों के पास ये खाना पहुंचाना होगा। ये सारा भोजन तुम लोग पृथ्वी पर लेकर जाना और हमारे भक्तों को अपने हाथों से ये खाना परोसना, ठीक है? हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे माँ, और हम अपने हाथों से हमारे भक्तों को ये खाना परोसेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। तुम दोनों को ये भोजन वितरित करने से पहले अपना रूप बदलना होगा। उसके बाद अपने गुस्सा और हिंसा को त्याग करना होगा। किसी को नीची नजर से नहीं देख सकते, तभी ये भोजन वितरित करने का फल तुम्हें मिलेगा। ठीक है माँ, हम बिना किसी भेदभाव के सभी को ये वितरित करेंगे। इस प्रकार कार्तिकेय और विनायक देवी पार्वती से कहते हैं। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अपना बनाया हुआ भोजन खिलाती हैं। विनायक और कार्तिकेय भोजन लेकर पृथ्वी पर चले जाते हैं। भैया, आपको याद है ना, सबसे पहले हमारे मूल स्वरूप को बदलना होगा। हाँ भाई कार्तिकेय, माँ की बात मुझे अच्छे से याद है। चलो हम अपना तुरंत मूल रूप बदलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अपना रूप बदलते हैं। इस तरह वो दोनों सामान्य बच्चों का रूप धारण कर लेते हैं और एक बड़े मंदिर में जाते हैं। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं और ये भोजन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी माँ की मनोकामनाएं पूरी हो गई है। हाँ, हमारी माँ की इच्छा पूरी हो गई है, इसीलिए उन्होंने इतने सारे भोजन बना के यहाँ भेजा है, सभी को वितरित करने के लिए। आप दोनों बहुत ही बढ़िया काम किए हो बच्चों। कुछ ही देर में यहाँ पर सभी लोग आएंगे। वो सभी लोग बहुत ही भूखे हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ उनके साथ बांटेंगे। पुजारी ने विनायक और कार्तिकेय से यही कहा। इसमें कुछ और समय लगेगा। सभी लोग मंदिर में आने लगते हैं। भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय सभी को भोजन परोसते हैं। भाई कार्तिकेय, ये सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हमारी माँ जो अन्नपूर्णा देवी है, उनके द्वारा किए गए भोजन ये सब खा रहे हैं। हाँ भैया, उन्होंने शायद किसी जन्म में कुछ पूर्ण किया होगा, इसीलिए ऐसा भाग्य मिला है। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय आपस में बात करते हुए भोजन परोसते थे। इसी बीच एक बिल्ली वहां आ जाती है। बिल्ली औसत भोजन के कटोरे के पास आती और उसे दया से देखती। अरे, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रहा है? देखो कितना गंदा है। अरे बिल्ली, यहाँ से जाओ। हाँ भैया, इस बिल्ली को तुरंत यहाँ से भगा दो। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय काली बिल्ली को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद सभी को भोजन परोसा जाता है। आहा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। लगता है ये भोजन तुम्हारा माँ ने पकाया होगा, है ना? इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात सभी लोग विनायक और कार्तिकेय से कहते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय कैलाश लौट आते हैं। वे देवी पार्वती को देखते हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित थी। विनायक और कार्तिकेय को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसकी माँ क्रोधित क्यों है। माँ, सभी भक्तों ने कहा आपने जो भोजन बनाया है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया है। हाँ माँ, हर कोई बहुत ही भाग्यशाली है। इस प्रकार भगवान विनायक और कार्तिकेय देवी पार्वती से कहते हैं, लेकिन देवी पार्वती कुछ भी बोले बिना चुपचाप बैठी रहती हैं। देवी पार्वती क्यों क्रोधित हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए देवी पार्वती के क्रोध का कारण जानें।
भाई कार्तिक, माँ इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? उन्होंने जो काम दिया था हमने तो वो किया है, फिर भी वो नाराज क्यों हैं? माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अपनी माँ से पूछते हैं, लेकिन बिना उत्तर दिए देवी पार्वती वहां से उठकर बगीचे में चली जाती है। अरे भाई कार्तिक, क्या बात है? माँ ऐसा क्यों कर रही है? चलो पिताजी के पास चलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के पास जाते हैं। क्या बात है कार्तिक विनायक, आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप दोनों बहुत चिंतित हो। क्या बात है? आज माँ ने बहुत सारे भोजन तैयार किया और हमें पृथ्वी पर भक्तों को भोजन वितरित करने के लिए कहा है। जैसा कि माँ ने कहा था, हमने वो भोजन सभी भक्तों को वितरित किया है। वे सभी बहुत ही खुश थे। हम भी बहुत खुशी खुशी कैलाश पहुँचे। हमने माँ को बताया कि हमने क्या किया है, लेकिन माँ हमसे बहुत नाराज है। वो हमारी बात सुने बिना ही बगीचे में चली गई। पार्वती ऐसी व्यवहार क्यों कर रही है? इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। चलो पुत्रों, मेरे साथ चलो, देखते हैं कि क्या हुआ है। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के साथ बगीचे में जाते हैं। देवी पार्वती बगीचे में क्रोधित होकर बैठी थी। अरे पार्वती, क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसका कारण क्या है? मेरा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। क्या आपका अपमान हुआ है? आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आपका अपमान किसने किया? आप सचमुच जगत की माता हैं। अगर उन्होंने आपके अपमान किया है तो वो बुरे होंगे। हाँ माँ, मुझे बताइए वो कौन है? मैं तुरंत उन पर युद्ध का घोषणा करूँगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। पार्वती, बताओ क्या हुआ है? आपको अपमान किसने किया है? क्या कोई देवता, क्या दानव या कोई इंसान ने किया है? बोलो, किसने किया है? इस प्रकार विनायक, कार्तिकेय और महाशिव के कितना भी पूछने पर देवी पार्वती चुपचाप बैठी रहती हैं। माँ, हम आपको ऐसे हाल में नहीं देख पाएंगे। कृपया मुझे बताइए किसने आपका अपमान किया है? जब भगवान विनायक ने यह पूछा तो देवी पार्वती ने जवाब दिया, मेरे पुत्रों, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है। ये तुम स्वयं थे। हाँ, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हारे कारण ही मुझे ये कष्ट सहना पड़ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमने आपका अपमान किया है? ये सब तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ माँ, आप जानती है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम हमेशा आपकी आंखों में खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें आपका इस तरह अपमान करना पड़ेगा। कृपया हमें बताएं कि हमने क्या गलती की है। इस प्रकार भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय देवी पार्वती से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुम भोजन को पृथ्वी पर ले गए। पृथ्वी पर सभी को भोजन वितरित किया गया, लेकिन मैं जब भूखा तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, आप तो हमारे पास नहीं आए। मैं काली बिल्ली के रूप में तुम्हारे पास आई थी। तुमने मुझे मारा और भगा दिया। क्या आप काली बिल्ली के रूप में आई थी? माफ करना माँ, हमें पता नहीं चला कि आप उस रूप में हमारे पास आए हैं। हमने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को नीची नज़र से मत देखो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए काली बिल्ली का रूप धारण करके वहाँ आई थी, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे देखा, तुमने मुझसे नफरत कर ली। मैंने सोचा कि ये दुर्भाग्य है, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। कोई भी प्राणी इतना भाग्यशाली नहीं है। मैंने हर जीवित चीज बनाई है। मैं प्रत्येक जीव की सृष्टि और भाग्य का कारण हूँ। मैंने सभी को समान बनाया है। मेरे लिए सभी समान हैं। हमें प्रत्येक जीव में निवास करने वाली आत्मा का सम्मान करना चाहिए। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो विनायक और कार्तिकेय को होश आ गया। हमसे गलती हुई है। अब से हम सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करेंगे। हाँ माँ, हम आपकी शपथ लेते हैं, कभी भी जीवित प्राणियों को नहीं सताएंगे। हम उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करेंगे। एक गांव में कल्पना नाम की एक महिला रहती थी।
कल्पना के पति का नाम रंगैया है। रंगैया एक शराबी है। वह एक भी काम नहीं करता। वह सोचता था कि उसे आसान तरीकों से पैसा कमाना चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम गंगा है, दूसरी बेटी का नाम यमुना है। अरे, मैंने पैसे यहाँ रखे थे और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद बच्चों ने खेलते समय निकाल लिया होगा। यह सोचकर कल्पना अपनी बेटियों के पास जाती है जब वे खेल रही होती हैं। बच्चों, मैंने रसोई घर के ऊपर में कुछ पैसे छिपा के रखे थे, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ माँ, मैंने देखा है। आज सुबह पापा ने सारे पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे। देखो, वो आ रहे हैं, उनसे पूछो। क्या आपने मुझे बिना बताए वहाँ से पैसे लिए हैं? मैं प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ वो क्या तुम्हें बताना जरूरी है? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जहाँ भी जा सकता हूँ, तुम्हें क्या? आपको मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पैसे का इस्तेमाल करने से पहले मुझे बताना होगा, क्योंकि मैंने वो पैसे घर पर कड़ी मेहनत करके कमाया था। मैंने सोचा कि उस पैसे से बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदूंगी। जो पैसा तुम कमाते हो वो मेरा ही है। अब तो बच्चे के पास अच्छे कपड़े हैं ना, फिर से नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? अरे, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदना होगा। खैर, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको पैसे लेने से पहले मुझे बताना चाहिए था। कल्पना जब ऐसा कहती है तो रंगैया बहुत क्रोधित हो जाता है। रंगैया ने कल्पना को हराया, यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत डर जाते हैं। देखो, मुझे कब क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। क्या तुम मुझे सलाह दोगे? इतना कहकर रंगैया घर से बाहर चला जाता है। दुर्भाग्यवश कल्पना बहुत दुखी हो जाती है और अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने इस प्रकार कष्ट सहती हुई बैठ जाती है। ये क्या है शिव जी, मेरा जीवन कब बेहतर होगा? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दूँ, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार जा रही है। हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे पति का मन को बदल दीजिए। इस प्रकार कल्पना शिवैया से विनती करती है। माँ, आप चिंता मत करें। आपने तो सारी दुख की बातें शिव जी को बताए हैं, वो अवश्य ही आपके दर्द को दूर करेंगे। हाँ माँ, शिव जी हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं। गंगा और यमुना माँ को सांत्वना देती हैं। इस तरह और कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रंगैया घर आता है। वह बहुत ही खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे कल्पना, तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब बताओ, आपकी खुशी का कारण क्या है? मैंने कल शहर में एक बुजुर्ग आदमी से मिला था। वो बहुत ही धनवान है। उसके घर में काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए। वो अच्छे सैलरी भी देगा। हाँ तो ठीक है, कल से मैं उस घर में काम करूँगी। वे अमीर है, इसीलिए हमें अच्छे पैसे भी देंगे, ठीक है ना? अरे गंगा, तुम्हें उस घर में काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जो बेटी है ना, गंगा जमुना, वो दोनों जाकर उसके घर में काम करेगी। अरे, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उन्हें कभी काम करने नहीं दूंगी। अरे, लड़कियों को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? देखो, इस तरह का मौका बार बार हम लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसे काम के लिए गंगा जमुना को उनके घर में भेजना चाहिए, तभी तो हम लोग अच्छे पैसा कमा सकते हैं। वो जो सेठ है ना, वो कह रही थी कि हमारी बच्चे को खरीद लेंगे, 10 लाख रुपया मिलेगा हम लोगों को। तुम क्या जानते हो कि आजकल लड़कियों को शादी करवाने के लिए कितना खर्चा होता है? इसलिए उन दोनों को बेच देंगे तो उनसे छुटकारा मिल जाएगी। आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप सुबह सुबह शराब पी कर आए हो? बच्चों को बेचने का क्या मतलब है? लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। दिन बदल गया है। लड़कियों का पालन पोषण करना बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अभी तो लड़कियां पढ़ाई भी करते हैं और अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं। कृपया आप ऐसे मत सोचे। मैं अपने बच्चियों को कहीं नहीं भेजूंगी। इस प्रकार कल्पना और रंगैया के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। रंगैया ने अपनी बेटियों को बेचने का फैसला किया। 10 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर वो पैसा मिल जाए तो पूरा जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। मुझे अभी गंगा जमुना को शहर में जाकर बेच देना चाहिए। सबसे पहले मेरे रास्ते के कांटे कल्पना को मारना होगा। इस प्रकार रंगैया कल्पना को मारने का फैसला करता है, जो उसके काम में बाधा डाल रही है। एक दिन कल्पना सो रही थी। बिना किसी को पता चले रंगैया कमरे में जाता है और कल्पना का गला घोंट देता है।
जिससे उसकी मौत हो जाती है। दुर्भाग्यवश गंगा और यमुना अपनी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी हैं। देखो बेटी, मत रो, मैं आज से तुम लोगों की अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन माँ की अचानक मृत्यु कैसे हो गई? मैं कल रात तुम दोनों को बताया था ना कि तुम्हारी माँ को दिल की दौरा पड़ा। तुम दोनों अपनी माँ को भूल जाओ, मैं तुम्हारी साथ हूँ। इस प्रकार रंगैया ने अपनी बेटियों को इस तरह समझाते हैं। मृत कल्पना आत्मा में बदल जाती है। वह हमेशा अपनी बेटियों की रक्षा करते हुए घर में घूमती रहती थी। एक दिन रंगैया अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। उस समय घर में खाना नहीं होता है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना बना सकती हो? हाँ बहन, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा था कि कुछ खाना बनाऊं, लेकिन घर पे चावल का एक दाना भी नहीं है। यमुना और गंगा इसी तरह बातें करती रहती हैं। कल्पना की आत्मा ऊपर से यह सब देख रही थी। मेरे बच्चे कितने बुरी हालत में हैं। जब मैं वहाँ थी तो उनके लिए कुछ न कुछ करके उनकी देखभाल करती थी। भले ही मैं कुछ न खाऊं, फिर भी मैं उन्हें दिन में 3 बार खाना खिलाती थी। मेरी मृत्यु से मेरे बच्चे अनाथ हो गए। हे भगवान शिव जी, आपको मेरी बेटियों का भूख मिटानी होगी। कल्पना भगवान शिव से प्रार्थना करती है। इस बीच गंगा और यमुना के सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट होती है। गंगा और यमुना उस भोजन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अरे, ये खाना यहाँ कैसे आया? दीदी, क्या तुम्हें याद है कि माँ कैसे समय समय पर कहती थी कि शिव जी हमारी मदद करेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसी तरह शिव जी ने हमारी मदद की होगी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं। इस प्रकार गंगा और यमुना अपनी भूख मिटाती हैं। रंगैया को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। वह उन्हें ढंग के कपड़े भी नहीं देता था। अरे, मेरे बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल फट गए हैं। मैं अभी उनके कपड़े बदलकर सुंदर कपड़े पहना दूंगी। इस प्रकार कल्पना शिव से विनती करती है। भगवान शिव की कृपा से गंगा और यमुना के वस्त्र नए वस्त्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रंगैया घर आता है और बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को आज शहर में घूमने ले जाऊंगा। रंगैया के ऐसा कहने पर कल्पना को संदेह होता है। कल्पना तुरंत सबके सामने आ जाती है। देखो रंगैया, तुम्हें मेरे बच्चों को कहीं भी ले जाने की अनुमति नहीं है। अरे तुम आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहे हो ना? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास गया। मैं अपने हाथ में ताबीज बांधवा लिया है। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब मैं इन दोनों को शहर में जाकर बेच दूंगा और तुम मुझे छू भी नहीं सकती। इसी तरह रंगैया बच्चों को ले जाता रहता है। स्वामी शिव जी, अब आपको मेरे बच्चों की रक्षा अवश्य करनी होगी। मैं उनकी रक्षा करने की स्थिति में नहीं हूँ। हे प्रभु, आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस प्रकार कल्पना भगवान शिव से प्रार्थना करती है। इसी बीच भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव को देखकर रंगैया डर जाता है। रुको, तुम इन बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम असल में किस तरह का पिता हो? छी! तुम अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार डाला और कुछ पैसे के लिए तुम अपनी बच्ची को बेचने जा रहे हो। उस पैसे से तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे। मैं तुम्हारा जैसा पापी आज तक कभी नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जैसा लालची इंसान कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए तुम जैसे पापी का इस धरती पर जीने का कोई भी हक नहीं है। फिर भगवान शिव अपने त्रिशूल से रंगैया पर वार करते हैं और उसका वध कर देते हैं। रंगैया मर जाता है। बहुत धन्यवाद स्वामी, आपने मेरे बच्चों को बचाया, लेकिन अब वो बिल्कुल अनाथ हो गए। अब आपको ही उनकी ख्याल रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं इनका ध्यान रखूंगा। मेरा महान भक्त रुद्रया को इन बच्चों को सौंप दूंगा। असल में रुद्रया शिव मंदिर का पुजारी है, उसका कोई संतान नहीं है। वो रुद्रया इन बच्चों को अपनी बेटी की तरह रखेगा। इस प्रकार भगवान शिव बच्चों को उस गांव के पुजारी रुद्रैया के पास ले जाते हैं। रुद्रैया बच्चों की देखभाल करता है। इस प्रकार कल्पना की आत्मा भी शांत हो जाती है।